गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी प्रधान शिक्षक 40,506 पदों पर जी है वैकेंसी निकाली गई थी। जिस वैकेंसी को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था या कहे स्टे लगा गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि जो प्रधान अध्यापक के लिए जो निकली थी 6421 सीटों पर, उस पर काफ़ी कम रिजल्ट हुए थे, क्योंकि काफ़ी जो लेवल किया गया था तो बढ़ा दिया गया था। तो कई सारे चेंजेज हुए हैं। बीपीएससी प्रधान शिक्षक 40,506 पदों पर बहाली होगी, उसी को आज के इस अंक में जाना जाएगा। जी हाँ साथियों, फिर से आवेदन होगा और सभी शिक्षकों को आवेदन करने का मौका मिलेगा, चाहे टेट रहे चाहे नन टेट रहे। शिथिलता बढ़ती गई है, बहुत सारे बिंदुओं पर छूट दी गई है। दिसंबर में परीक्षा होने की संभावित तिथि व्यक्त की गई, साथ ही साथ वेतन भी बढ़ने का बात हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन है जिसको इस वीडियो में बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, सिलेबस भी आसान कर दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड में और जानेंगे कि क्या कुछ है बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों में जो बदलाव हो रहे हैं, जो सुधार हो रहे हैं। कई सारे पेपर के कटिंग्स को लेकर के और कई सारे बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और आपको निचोड़ बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। तो ये पहला स्लाइड है, देख लेते हैं। बीपीएससी एक सप्ताह के अंदर आवेदन की तिथि जारी करेगा। 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के शिक्षकों को फिर से आवेदन का मौका मिलेगा। जी हाँ साथियों, फिर से मौका मिलेगा। तो जो लोग एलिजिबल थे वो तो भर ही चुके थे, उसमें से लगभग 95% कहें या 98% भर चुके थे, लेकिन फिर से मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो लोग एलिजिबल नहीं थे उस समय, जब 8 साल की बाध्यता दी गई थी, तो उसमें छूट दी जाएगी सरकार की तरफ से। अब तक पूरी तरह से पत्ता नहीं खोला गया है, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद है कि सीट छूट दी जाएगी, क्योंकि जो शिक्षकों की संख्या है, सरकार चाहती है कि जो प्रधान अध्यापक बहाली में हुआ है, मात्र 6421 के जगह पर 421 शिक्षक प्राप्त हुए हैं, ऐसा यहाँ पर न हो, क्योंकि यहाँ पर 40,506 सीटें को भरना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और सरकार 10 लाख रोजगार देने की जगह पर 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। तो देख लेते हैं प्रधान राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में। जी हाँ फ्रेंड, राज्य के प्रारंभिक 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए योग शिक्षकों को फिर से आवेदन का मौका मिलेगा। बीपीएससी अगले एक सप्ताह के अंदर आवेदन के लिए नई तिथि घोषित कर देगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। पिछले दिनों बीपीएससी की और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन सिलेबस सहित अभ्यर्थियों के बारे में विस्तार से बात हुई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सहमति के बाद प्रधान शिक्षक के सिलेबस सरल कर दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको भी देख लेंगे क्या कुछ सरलता आई है। दरअसल राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6421 प्रधान अध्यापक बहाली के लिए ली गई परीक्षा मात्र 421 अभ्यर्थी सफल हो पाए थे। प्रारंभिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक का शिक्षक की बहाली की तैयारी के लिए अधिक समय भी मिलेगी। अधिक से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो, इसके लिए दोबारा आवेदन का मौका दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहीं पर जो है सरकार का अधिक से अधिक जो आवेदन को शामिल करेंगे तो शिथिलता देंगे, नियम में ढील देंगे। जी हाँ साथियों, लिबर्टी दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। माना जा रहा है कि परीक्षा के प्रश्न भी बहुत कठिन नहीं होंगे। संभावना है कि नवंबर या फिर दिसंबर के अंत तक परीक्षा ली जाएगी। अब इधर देख लेते हैं सिलेबस को क्या है और भी विभिन्न पहलुओं पर बात की। 150 अंकों की परीक्षा होगी, जैसा कि पहले ही दिया गया था, लेकिन 1,07,000 शिक्षक ने प्रधान शिक्षक पद के लिए आवेदन किया। प्रधान शिक्षक के लिए लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी। वस्तुनिष्ठ तरह के प्रश्न रहेंगे और जिसमें से 75 अंक डीएलएड से होंगे, जबकि सामान्य अध्ययन में 8वीं स्तर के, यहाँ पर लेवल को 8वां क्लास तक ही रोक दिया गया है। पहले जो है ये लेवल अनलिमिटेड था, बीपीएससी लेवल पर चल रहा था। प्रारंभिक गणित के 20 अंक, समान विज्ञान के 15 अंक, राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं 10 अंक, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसमें बिहार का योगदान 1857 10 अंक, भूगोल 10वीं कक्षा के स्तर के 10 अंक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 10वीं कक्षा स्तर के 10 अंक। तो यहाँ पर जो है कई सारे जो सिलेबस है उसमें 10th लेवल तक बाउंडेशन दिया गया, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो समान जनरल नॉलेज हो, इसमें 10वीं लेवल तक को ही किया गया है। सामाजिक अध्ययन के 10वीं कक्षा तक के 10 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक अनिवार्य होगा और गलत के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 34% और SC ST महिला और निःशक्त उम्मीदवारों को मात्र 32% का अंक जो है प्राप्त करना होगा परीक्षा में सफल होने के लिए। अब देख लेते हैं कि इसके वेतन में क्या होगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल
मिलने की उम्मीद है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो रनिंग स्केल मिलेगा और प्रमोशन का जो है चिट्ठी निकल चुका है, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। तो अब इन दोनों पहलुओं पर बात करके उसको बीपीएससी के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो जैसे ही रनिंग स्केल मिलता है तो सैलरी में काफ़ी बड़ा उछाल आएगा, और जैसे ही प्रमोशन मिलता है तो भी सैलरी में उछाल आएगा। तो अभी देख लेते हैं जो कि शिक्षा मित्र की सैलरी 28,660 रुपये की है, और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की जो सैलरी दी जा रही है 30,500 की दी जा रही है। तो यदि ये 30,500 की सैलरी दी जा रही है, और अभी वर्तमान में जो शिक्षा मित्र 28,660 जो कि पूरी तरह से एलिजिबल है, 8 साल नौकरी पूरा कर चुके हैं परीक्षक के रूप में, यदि इनको एक इंक्रीमेंट वो मिलता है जो कि जनवरी में मिल जाएगा, जनवरी से पहले बहाली होनी नहीं, तो इनकी सैलरी जो कि 29,530 हो जाएगी। और उसके बाद इनको यदि प्रमोशन मिल जाता है, जिसकी चिट्ठी अरवल जिले से, बक्सर जिले से, सारण जिले से मार्गदर्शन भी मांगा गया है, निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में 31,220 की सैलरी को छोड़कर कौन सा शिक्षक 30,500 की नौकरी करेगा? तो सरकार के पास ये बाध्यता होगी कि इस जो वेतन का जो एक निश्चित स्लैब दिया गया है उसमें बढ़ोतरी करना। यदि बात करें रेगुलर स्केल यानी रनिंग स्केल की, तो और ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, रनिंग स्केल की बात करेंगे तो जो ये शिक्षक आ रहे थे, ये जो है 11वें नंबर पर आ रहे हैं, और 11वें नंबर पर यदि उनका सैलरी को देखा जाए तो 11वें नंबर पर सैलरी जो है इंडेक्स 11 पर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 29,300 का सैलरी इनको मिल रहा है। और 29,300 से यदि इनको प्रमोशन मिलेगा, रेगुलर स्केल यानी रनिंग स्केल यदि राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, तो 34,300 इनकी सैलरी हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये यहाँ से भी यदि आप देखेंगे तो दोनों ही स्थितियों में प्रमोशन तो मिल चुका है, और राज्यकर्मी का दर्जा या रनिंग स्केल मिलने के कगार पर है, जिसकी घोषणा कल भी हो सकती है या कुछ महीनों में हो सकती है, क्योंकि सहमति जताई गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो वेतन संरचना है, यानी कि वेतन जो है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक की, वो बिल्कुल कम है, वो बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जब सारे के सारे एलिजिबल अभ्यर्थी ने भर दिया था, जिसका जो है टीचिंग पीरियड 8 साल से अधिक हो चुका था, तो अन्य अभ्यर्थी कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल नियमों में शिथिलता दी जाएगी। जी हाँ साथियों, तब जो है चाहे वो 5 साल किया जाए, चाहे वो 3 साल किया जाए, या सभी को भरने का मौका दे दिया जाए कि सारे जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी 2 साल नौकरी हो चुकी है, वो भर सकते हैं। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे कि सिलेबस को आसान किया गया, रिजल्ट कम आया तो अब जो रिजल्ट के साथ साथ कैंडिडेट कम आ रहे हैं, हो सकता है कि इसमें 2% 1% रिजल्ट हुआ, वहाँ 5% रिजल्ट होगा, तो 5 से 10,000 पास करेंगे, तो फिर सरकार के लिए जो है सिरदर्द बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है शिथिलता बढ़त कर कम से कम सरकार ये चाह रही है ज्ञात सूत्रों के अनुसार कि कम से कम 2 लाख प्लस कैंडिडेट, 2.5 लाख तक कैंडिडेट जो है इस परीक्षा को में अपियर हो जाए। तो उससे क्या होगा कि कम से कम लगभग 30 से 35% भी रिजल्ट सरकार देगी, तो लगभग उनको जो 40,506 सीटें चाहिए वो उनको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, चाहे वो सिलेबस की बात हो जो कि 8वें और 10वें स्तर पर आ गई है, गणित विज्ञान, और वेतन बढ़ना बिल्कुल 100% आपको लिख लीजिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बता रही है कि वेतन जो 30,500 है, उस वेतन पर वही शिक्षक ज्वाइन करेंगे जिनको किसी तरह की दिक्कत है, घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, या वो नियमित संपर्क में जाना चाहते हैं कम सैलरी पर भी, क्योंकि फिर उसके बाद कई तरह की सुविधाएं जो एसएपी वगैरह मिलने वाली है, जिसको 2022 के नियमावली में ड्राफ्ट दिया जा चुका है, वो सारे लाभ भी उनको नहीं मिल पाएगा। नई नियुक्ति होगी जो कि प्रोबेशन पीरियड भी होगा, जहां पर कि आपकी स्थायित्व भी होगी, जब आपको नौकरी से हटाने की भी बात उसमें है। तो ये सारे अनसर्टेनिटी को आप लेने जाएंगे एक स्थायित्व को छोड़कर, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो आज के आर्थिक युग में है सैलरी की बात होती है, तो सैलरी बिल्कुल आपका जो है 5-5 हज़ार करके दोनों ही ग्रेड में बढ़ जाएंगे। लगभग 35,000 जो है प्रधान अध्यापक की होगी, और 40,000 जो है सैलरी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रधान शिक्षक की 35,000 और प्रधानाध्यापक की 40,000, ये निश्चित होगी। गुप्त सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।